एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है, कौन सा फॉर्मूला उसमें लगाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आप उसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको मिलती रहें। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको पहले बताएंगे फॉर्मूले कौन से हैं और फिर फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आप इनका आंसर कम से कम टाइम में निकाल पाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, रीजनिंग का ये पार्ट है और इसमें फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 8 होता है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब n इज इवन हो। इवन का मतलब जो 2 से कट जाए, यानी 2, 4, 6 ऐसे अगर डिजिट होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 ब्रैकेट 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8, ये तब लगेगा जब n ऑड हो। ठीक है, तो ये दोनों, एक तो ये याद रखिएगा और साथ में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी ऊपर वाली वैल्यू में एक माइनस कर देते हैं तो ये तब लगता है जब n ऑड होगा। अब इसमें n कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। देखिए फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए और इसके बाद बताते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। देखिए अगर इस तरह का फिगर एग्जाम में आता है, ऐसा मोस्टली पूछा जाता है, तो अगर बच्चे काउंट करने बैठेंगे तो क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें नंबर्स लिखने हैं नीचे वाले बेस में, 1, 2, 3। 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। 1, 2, 3। 3 क्या है, 3 जो है वो, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने, 3 आपका ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पीछे वाले को ही हम कॉपी करके यहाँ ले आए हैं और फॉर्मूला लगेगा जब n ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8। n इज इक्वल टू 3 इस पर पुट कर दीजिए तो 3 इंटू 3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 3 और 2 5 हो गया और ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, माइनस 1 अपॉन 8। बस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 गुणे 7, 15 7 105, 105 माइनस 1 बटे 8, 104 हो गया। ये 104 को 8 से डिवाइड करो तो 8 एकम 8, 8 3 24, 13 ट्रायंगल्स टोटल बनेंगे इसमें। क्लियर, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा ताकि ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए आप ये फॉर्मूला लगा पाए। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए हमने वैसा ही फिगर लिया है लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज़्यादा हैं। ठीक, पहले काउंट कर लेते हैं कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा। देखिए 1 2 3 4। ठीक, 4 का मतलब क्या हो गया, 4 मीन्स हो गया इवन नंबर, यानी n हो गया 4 और 4 है तो इवन हो गया, यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8। ठीक है, अब n इज इक्वल टू हमें 4 पुट कर देना है इसमें, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 ब्रैकेट 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, क्लियर। अब इसको लिखेंगे 6, तो 4 इंटू 6 इंटू ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 8। ठीक है, क्लियर। अब इसे सॉल्व करिए, इसे कट करिए, 4 दूनी 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 9 3 27 हो गया। टोटल 27 ट्रायंगल्स होंगे इस फिगर के। ठीक है, क्लियर। तो ये 2 फॉर्मूले तो आप जरूर याद करिए। तीसरा देखिए, तीसरा जो टाइप है, अगर इस तरह का कोई फिगर आता है ऐसा
और आपको निकालना हो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसा कितने होंगे, तो कैसे निकालोगे, इसमें नंबर्स लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 5 लिखा है ना ये वाला, इसमें एक जोड़ दीजिए, 6 आ गया, और हमेशा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 3 6, टोटल कितना हो गया 15 आंसर हो गया, 15 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। एक तो तरीका है ये सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि इन सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक, 5 ये 10 और 5 15, ये भी 15 आ गया। यानी कि किसी भी मेथड से आप निकालें तो आपका आंसर सेम आएगा। तो यानी कि ये वाला लेकिन आप लगाएंगे ना तो और भी डिफरेंट टाइप के फिगर होंगे, तो आप इसमें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। चलिए आगे अगर हम बात करें, मान लो कि कोई ऐसा ट्रायंगल मान लो दे दिया है, ठीक है, और एक ऐसा दे दिया है। अब पूछा गया है टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 में 1 जोड़ेंगे 4/2, 2 दूनी 4, 6 तो ये हो गए। अब इसमें 1 और 2 लगा देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 ये हो गए। टोटल कितने हो गए 9 ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ऐसा अगर फिगर आ जाए एग्जाम में, पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए ऐसा आएगा तो क्या करोगे आप, जो हमने अभी सीखा वही लगाएंगे, 1 2 3 4 5। पहले नंबर लिख दिया, 5 में 1 जोड़ा, 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया, 3 × 5, 15 ट्रायंगल्स तो इस वाले के हो गए। ठीक, अब क्या करना है, ये वाले जो नंबर्स है इनको लिखो, 1 और 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, 2 से 2 कट गया, इसके हो गए 3। ठीक है, और इसके जोड़ लो 1 2 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, बटे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब हमें क्या करना है, ये 6 ये 3 और ये 15 सभी को लिख दीजिए, 6 और 3, और इनको सबको जोड़ दीजिए, उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। ठीक, देखिए ये हो गया 9, ठीक, 9 और 15 24 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से इस फिगर्स, अगर ऐसा फिगर दिया हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर ऐसा कोई फिगर गिवन हो तो आपको करना कैसे है ये समझिए। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी बताने हैं और नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी बताने हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तभी लगेगा जब रो और कॉलम्स इक्वल हो। मतलब ये अगर 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हमारा आंसर निकल गया। कैसे, अगर ट्रायंगल निकालना है तो 2 से इंटू किसको करेंगे, इन सबके जोड़ को, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, 3 ये 3 2 5, 5 और 5 10, 10 × 2 20 हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर। और अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, सबको जोड़िए, कितना होगा 1 + 4 + 9 + 16। ठीक है, तो 16 और 9 तो 25 हो गया, 25 और 5 30 हो गए, यानी 30 नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 20। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ऐसा फिगर कोई आता है एग्जाम में तो देखते ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है ये समझिए। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर हम इसमें नंबर्स डाल दें और इस 3 का ये पावर, ये भी देखो 1 2 3 है, ठीक है, तो हम इसको 3 का क्यूब कर देंगे, यानी 27 इसका आंसर आ जाएगा। 27 ट्रायंगल होंगे इसमें। और ऐसे ही इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो ये 4 का क्यूब हो गया, यानी कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 ट्रायंगल्स होंगे इस वाले फिगर में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन, अगर कभी ऐसा फिगर आए
ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल इस तरह का बने, तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला ट्राइंगल छोड़ के अंदर वाले ट्राइंगल काउंट कर लीजिए। ये है 1, ये है 2, तो 2 ट्राइंगल, जितने ट्राइंगल अंदर होंगे उसको हमेशा 4 से इंटू करके 1 जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8, 1 9, यानी टोटल ट्राइंगल्स हो गए इसमें 9। ये आंसर हो गया। क्लियर? तो इसमें ट्राइंगल्स कितने हो गए? 9। इसमें भी अगर ट्राइंगल्स बताना है तो इसी मेथड से करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल को छोड़ के अंदर वाले ट्राइंगल को काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 बने हैं, तो 3 को हमेशा 4 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 4 3 12 और 1 13, 13 आंसर आ गया। 13 ट्राइंगल्स इस वाले फिगर में होंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, ऐसा कोई क्वेश्चन जैसे स्टार शेप में होता है जिसमें 5 साइड होती हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो इसको आप काउंट मत करिएगा। इसमें ट्राइंगल्स अगर निकालना है तो सीधा 10 आंसर होगा, और ये मतलब 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राइंगल मैंने आज करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कैसे निकालना है ये सारा बताएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।